बच्चों, इंडियाज़ फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में दिया गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus 2 find the quadratic polynomials whose zeros are 1/2 alpha plus beta and 1/2 beta plus alpha। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमको इसका सम ऑफ जीरोस पता करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करना है, और फिर ये जो दिए गए हैं 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा ये जीरोज़ हैं दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो हमको इनका सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, और जो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरोस निकाले हैं या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले हैं उसकी वैल्यू इसमें रख के हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करके नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू हमको दी गई है, एफ एक्स इक्वल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 है। इसी प्रकार से b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू कहाँ होती है, x के आगे जो नंबर होता है यानी -3 हो जाएगा, और ये c की वैल्यू क्या है, -2। ओके, अब हमको पता है कि अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, जीरोज़ हैं। ठीक है, यानी अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस पता करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस का माइनस हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, -3 है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। कितना आएगा, 3/1 मतलब 3। इसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो c क्या है, -2 है, और ये क्या है, 1 है। कितना आएगा, -2 आ जाएगा। ओके, अब हमको जीरोज़, ये दो जीरोज़ हैं अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो लिख लेते हैं 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा आर द zeros of other quadratic polynomials। सो अब हम इसका सम ऑफ जीरोस पता करेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब हम इनको प्लस करेंगे, 1/2
टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। अब दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। चलिए एलसीएम लेते हैं। इसमें मुझसे लाइन सीधी खींचती नहीं है, आप लोग सीधी खींचेगा। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ये इसके एलसीएम हो जाएंगे। तो इससे डिवाइड कर तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, और इधर 2 बीटा प्लस अल्फ़ा कटेगा तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको पता नहीं है और ना 2 बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू पता है, तो हमको चेंज करना होगा किस फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में, तभी बन सकता है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका इसके साथ करते हैं, देख लीजिए 2 अल्फ़ा का 2 बीटा के साथ करेंगे, कितना आएगा 4 अल्फ़ा बीटा। फिर इसके बाद 2 अल्फ़ा का 2 अल्फ़ा के साथ 2 अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ करेंगे तो कितना आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर। इसी प्रकार से बीटा का करेंगे, कितना आएगा 2 अल्फ़ा 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा का प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 बीटा और बीटा है कि ये, और 2 अल्फ़ा अल्फ़ा है, तो यानी दोनों सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि 2 और 1 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ऐसे लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में था हमारा, फिर से उसको एक बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, अपॉन में देखते हैं क्या था, अपॉन में है 4 अल्फ़ा बीटा, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, कितना था। अब देखिए तो 3 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसके आगे हमको कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अगर हम इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तीनों में, ठीक है, तो क्या आएगा 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, फिर इसके बाद ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता ही है, पुट कर देंगे। बट इसको ध्यान से देखें, 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, इसको चेंज करके लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी 3 थी, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा
3 का होल स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी -2 थी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9 अपॉन 2 इंटू 9 प्लस मैथ हो जाएगा 2, यानी कि 9 अपॉन 18 माइनस 2 इक्वल 9 अपॉन 16। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सम ऑफ जीरोज़ है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड करने के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे जो जीरो दिए गए थे दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, वो क्या है 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। इसका एक बार मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके हैं तो दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, जो ऊपर लिखे हुए हैं वही लिख देंगे। 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे जैसे कर रहे थे। तो क्या आएगा 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। और इसको हमने किससे चेंज किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 3 थी, 3 का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2 था। तो ये पुट कर दिया मैंने। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 -2 यानी कितना आएगा 1/16। तो हमको सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ फाइंड हो चुके हैं। हमको सीधे इसे पुट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पुट कर देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, के एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस सम ऑफ जीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब दोनों चीज़ मैंने फाइंड कर ली है। और वही उठा के पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज़ कितना निकला था हमारा, हमने इसमें निकाला था। तो अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोज़ है वो हमारा 9/16 आया था। तो 9/16 एक्स प्लस 1/16। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।